हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और हमारे चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। और हम कर रहे हैं 12th क्लास के अंदर चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसकी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। आप चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हो। चैप्टर 2 की कंप्लीट है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में सबसे लास्ट में विविध रहते हैं, तो विविध एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपके सामने लेकर के आया हूँ। बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कि केवल पढ़ने के लिए आए हैं और कुछ हैं जो कि पढ़ने तो आए हैं लेकिन साथ में कुछ बातें करने भी आए हैं। तो बातें जरूर करेंगे बीच में। देखिए विविध, उसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। फर्स्ट है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6, दूसरा वाला है टेन इनवर्स टेन 7 पाई बटा 6। देखिए दोनों बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन और हार्ड कुछ है ही नहीं इसके अंदर। यहां पर करता हूं मैं फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। देखिए कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6। अच्छा, दिमाग लगाना कि कॉस से कॉस काट दूं, 13 पाई बटा 6 आंसर लिख दूं। ये तो है अपना वो तरीका जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा कर तो देंगे और खुश भी हो जाएंगे, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर की है, ये गलत हो जाएगा आंसर। तो फिर करें क्या? चेक कर लो एक बार, 6 से इसको काट देना पूरा। काटो भी क्यों, आप तो ऐसा समझो ना 13 पाई बटा 6 है। कॉस का परिसर क्या होता है? कॉस इनवर्स का परिसर क्या था अपने पास में? 0 से पाई, लेकिन ये पाई से ज्यादा है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। मतलब इसको पहले परिसर में लेकर आना पड़ेगा। तो अपने पास में क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6, ये है। तो जो आपके पास में कॉस 13 पाई बटा 6 है, इसे हम लिख देंगे पाई प्लस पाई बटा 6, 2 पाई करना है इसे, तब आएगा आपके पास में। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि सर ये इस तरीके से टूटेगा? क्योंकि बहुत सारे होते हैं 11th क्लास में से बताता हूं मैं, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आता तो एक बार बता देता हूं। देखिए अगर आपके पास जैसे है 13 पाई बटा 6, 6 से इसके अंदर भाग देना, जितनी बार भाग पूरा चल जाएगा वो तो आ गया साथ में भाई। 13 से 6 से 2 बार 12, 2 पाई प्लस पीछे कितना बच गया? पाई बटा 6। इस तरीके से हम इसे काटते हैं। जैसे अगला वाला है 7 पाई बटा 6 है, 7 पाई बटा 6, 5 से भाग दो, इसमें एक बार पूरा जाएगा। देखिए एक बार जाएगा पूरा भाग, 6 है सॉरी, ठीक है ना, 6 एक बार भाग पूरा जाएगा तो 1 पाई प्लस पाई बटा 6। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास में आ गया, अच्छा 13 पाई वाला तो अपने पास 13 पाई बटा 3 है, तो अब क्या करेंगे? 3 से भाग दो इसमें 4 बार, 4 पाई पूरा पूरा, बच क्या गया 1, ये पाई बटा 3। ये अपन इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं। और कैसे आ गया? अगर आपके पास में आ गया 15 पाई बटा 4, क्या करेंगे? 4 से भाग दो इसमें, 4 चौक 16, मतलब 4 पाई पूरा, लेकिन माइनस हो रहा है, मतलब 16 ज्यादा होता है 15 से, इसलिए पाई बटा 6। ये इस तरीके से इसके क्वेश्चंस, मतलब इसको जो सॉल्व करते हैं ना एंगल को, वो एंगल को इस तरीके से करते हैं। थोड़ा जल्दी और शॉर्ट के अंदर बता दिया मैंने कि किस तरह से हमको सोचना होगा। इसके लिए आगे बढ़े। देखिए ये हो गया। अच्छा 2 पाई, एक बार जल्दी से सोचना, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, केवल इसी को सॉल्व कर लो। 11th क्लास का क्वेश्चन है ये कि कॉस यहाँ पर होता है 0 पाई बटा 2 पाई, 3 पाई बटा 2, 2 पाई, 0 2 4 6 8 और इधर विषम संख्या आएगी, तो ये 2 पाई इस तरफ है, पाई में प्लस करके आप जा रहे हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो ये लो सिंपल हो गया है। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बटा 6, कॉस में कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई बटा 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, इतना सिंपल क्वेश्चन। सेकंड देख लीजिए, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है टेन इनवर्स, वापस देखिए है सेम लगभग ये भी, टेन इनवर्स टेन 7 पाई बटा 6, यही है। हाँ, तो इसको अभी बताया था मैंने, वैसे आप इसको ब्रेक करके लिख दीजिए, टेन इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बटा 6। अब देखिए पाई प्लस पाई बटा 6, मतलब पाई है, यहां पर प्लस करके आप आए, तो यहां पर प्लस किया तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए, और थर्ड जो है वो 10 का ही घर है, मतलब 10 यहां पर पॉजिटिव रहता है, इसलिए पॉजिटिव रहने वाला है। तो इसका आंसर ये लीजिए, ये भी सिंपल ही है, हार्ड तो है ही नहीं। 10 पाई बटा 6 हो गया, 10 में 10 कैंसिल हो जाएगा और पाई बटा 6 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, सिंपल सिंपल से 2 क्वेश्चन थे और हमने इनको फास्ट बिल्कुल कर भी दिए। देखिए एग्जांपल्स जो विविध के है ना, वो बिल्कुल एक ही एग्जांपल है और वो सिंपल है, तो वो आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसके लिए अपना टाइम वेस्ट किया नहीं, क्योंकि वो बुक में है। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, तो उसके ऊपर मैं मैसेज कर देना आप, हम उसके ऊपर शेयर कर देंगे उसका सॉल्यूशन। सो मैंने पहले 2 क्वेश्चन करके उनको रफ कर दिया है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन है और मैं बोलता हूं कि ये ऑलमोस्ट एक जैसे क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये साइन में है और हमें इसे 10 में कन्वर्ट करना होगा। ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों साइन में है, उनका एडिशन कुछ दे रखा है और वो 10 में होना चाहिए कन्वर्ट।
यहाँ पर दोनों कॉस में है और फिर कॉस में कन्वर्ट होना चाहिए। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप देखिए सेकंड, इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर हमने किस तरह से किए थे, कुछ वैसे ही पैटर्न यूज करने हैं हमें। देखिए स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है, इतना मार्जिन ले लेते हैं, यहां पर हम कंप्लीट कर देंगे। सॉल्यूशन करते हैं थर्ड का। देखिए क्वेश्चन है आपका 2 साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24/7। मैं LHS से स्टार्ट करता हूं। LHS 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। कोशिश करता हूं कि राइटिंग में अच्छी लिखूं, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ बोलता हूं कि राइटिंग के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। देखिए अब है 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है ना। हमें इसे चेंज करना है 10 में। तो सबसे पहले तो ये साइन दिख रहा है, साइन का तो हमें कुछ पता नहीं कि क्या कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, साइन को ही चेंज करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर x है, तो यहां से साइन x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 3/5। अब हम जानते हैं कि ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण, राइट, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण है। तो मैं यहां से 10x निकालना चाहता हूं, तो 10x बराबर क्या होगा, बिल्कुल सही, 10x बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब तो है इसका 3 और आधार क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और उसका कर दूंगा रूट, ठीक है ना। तो ऊपर 3, नीचे हो गया 25 माइनस 9 मतलब कि 16। सो 10x आपके पास आएगा 3/4 और x आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। देखिए x बराबर मैंने ये माना था, तो क्या जो साइन इनवर्स 3/5 है उसकी जगह पे tan इनवर्स 3/4 आ सकता है क्या, तो हाँ आ सकता है। अब देखो जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट ये जो चीज बताई ना, इससे आप एक और चीज समझोगे। अगर आपके पास में साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है, तो tan इनवर्स में चेंज करने के लिए आप उसे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखेंगे आप। ये आया समझ में आपको कि क्या किया है हमने। देखिए साइन इनवर्स x, इसका मतलब ये लंब है, तो इसके नीचे कर्ण होगा, कर्ण को हमने 1 मान लिया, ये देखिए, और ये x इधर क्या आता है, लंब बटा कर्ण। कर्ण निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, जो हमने कर दिया, और उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन होता है हमारे पास। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और होता है, यदि आपके पास में tan इनवर्स, चलिए ठीक है, कॉस वाला भी क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा अगर एक साथ फॉर्मूले बताऊंगा तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे और परेशान भी हो जाओगे। तो ये है, देखिए अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर दूं मैं, तो क्या डायरेक्ट कर सकता हूं क्या। देखिए साइन इनवर्स 3/5 है, मुझे इसे tan इनवर्स में निकालना है, तो tan इनवर्स बराबर क्या आएगा, x की जगह पे तो 3/5 आ गया, बटा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और उसके ऊपर रूट। अब देखिए बराबर tan इनवर्स 3/5 एज इट इज, इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, और 25 माइनस 9 मतलब 16, 16/25, ये रहा 16/25, ठीक है। tan इनवर्स, देखिए इसको लिख देंगे अपन 3/5, ये 25 है, रूट से खत्म होकर के ऊपर चला गया, 16 के 4 आ गए, 5 से 5 गए, और आपका आंसर आएगा tan इनवर्स 3/4। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 4 मैंने पूरा प्रोसेस ला करके किया है। अगर मैं फॉर्मूले में रखूं वैल्यू तो डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं है फिर आपको। और फिर मैंने आपको बोला था कि आप अगर यहां पढ़ रहे हो तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक, जब आपको बोर्ड में करना है तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर के तरीके से करना है, और वहीं पे अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो तो आपको ये क्वेश्चन केवल 4 ऑप्शन है, उसमें से एक टिक होना चाहिए, उस हिसाब से करना है। ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला भी आप एक बार याद कर लेना, मतलब साइड में लिख लेना। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन आपका स्क्रीनशॉट का काम जो है वो भी इसका है कि ये जो कैलकुलेशन मैंने साइड में बताई ना आपको, क्योंकि इसे मैं रफ करने वाला हूं यहां पर, अभी क्वेश्चन के लिए मैं जगह चाहिए। देखिए तो x बराबर क्या है, tan इनवर्स 3/4। क्या इसे मैं साइन इनवर्स 3/5 को x माना ना, इस जगह पे रख सकता हूं, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, प्रश्न में जब अपन ने किया तो ये आ गया 2 tan इनवर्स 3/4।
अब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस चैप्टर में यही मुझे एक जो सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ उसके बाद में जो कमी लगी मुझे, वो यही कमी लगती है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो दे दिए लेकिन ये फॉर्मूले आगे कहीं पर दिए नहीं है। कोई बात नहीं, फॉर्मूले में आपको मैं बता देता हूँ और आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। फॉर्मूला भी कोई हार्ड नहीं है। फॉर्मूला इस तरीके का है कि अगर 2 tan इनवर्स x होता है तो इसे आप लिखते हैं tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला वैसा ही है जैसा tan 2x का फॉर्मूला होता है। यहां पर लिख रहा हूं, अगर ध्यान हो आपको तो tan 2x क्या होता है, 2 tan x, ये 2 लिखा है, ठीक है ना, 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। एक बार देख लेता हूं कैमरे में, वो क्लियर तो दिख रहा है इस जगह पर, ठीक है। थोड़ा सा आप इसे जूम करके देख लेना, क्लियर दिख जाएगा। 11th क्लास का ये फॉर्मूला है। अब देखिए क्या फॉर्मूला कुछ सेम दिखा क्या, अगर tan 2x होता है तो ऊपर 2 tan x आता है। tan की जगह पे अपने पास में इनवर्स x है तो ऊपर क्या आ गया, tan इनवर्स, इधर 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में लगा दो इसको, ये अलग है, ठीक है ना, ये इस जगह पर था। तो ये देखिए होगा अपने पास में फॉर्मूला लगाया अपन ने, ये हुआ tan इनवर्स 2x मतलब कि 2 गुणा 3 बटा 4 बटा 1 माइनस 3 बटा 4 का स्क्वायर, 3 बटे 4 का स्क्वायर, ये 4 लिखा है, ये 4 लिखा है। कर देते हैं सॉल्व। तो ये हुआ tan इनवर्स 2 से कट गया 2 बार, ऊपर रहे 3 बटे 2 बटा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 3 बटा 2 बटा 16 माइनस 9 मतलब कि 16 में देखिए एलसीएम लेना, 16 आएगा, 16 में 9 गए तो बच गए आपके पास 7 बटा 16। अगले स्टेप में प्रतिलोम कर देना, tan इनवर्स 3 बटा 2 गुणा 16 बटा 7, 2 से गए ये 8 बार, 8 तिया 24। क्या देखिए यही चीज प्रूफ करनी थी कि आपको 24 बटा 7 आ गया आपका आंसर। tan इनवर्स 8 तिया 24 बटा 7, ये आ गया आपका RHS। इति सिद्धम, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखिए कहते हैं खाली कि विविध हार्ड है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बात करते हुए। कहते हैं कि विविध हार्ड है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो कंटेंट इतना ईजी करके आपको देंगे कि कुछ भी हार्ड लगेगा नहीं। अगर आपको अभी भी ये हार्ड लग रहा है तो भी मुझे खुशी है, क्योंकि ये हार्ड लग रहा है इसका मतलब अभी भी आप कुछ ना कुछ समझने की कोशिश, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। भाई 2 ही सिचुएशन हो सकती है, मतलब 2 ही ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये हार्ड ना लगे। एक तो वो जिसको सब कुछ आता है, अगर आपको सब कुछ आता होता तो आप 12th क्लास में नहीं होते, 12th क्लास पास कर चुके होते, उसी को 12th क्लास की सारी चीज़ आती है। और दूसरा वो जो पढ़ना ही नहीं चाहता, जिसको कुछ मतलब ही नहीं है कि भाई क्वेश्चन हो रहा है तो होने दो, हमें तो नहीं करना है। जब करना ही नहीं है तो उसको कुछ हार्ड नहीं लगेगा। अगर आपको हार्ड लग रहा है अभी भी, इसका मतलब है कि आप सही पाथ पर हो, बिल्कुल सही तैयारी में हो। बस आप इसे हमारे साथ में सॉल्व करते रहिए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ समझ आएगी। 3rd किया था अभी हमने, 4th देखिए। 4th जो है इसका भी हम LHS लेते हैं। LHS में कौन है, साइन इनवर्स 8 बटा 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5, ठीक है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी आपने लिख लिए होंगे। देखिए वैसे तो इसको सॉल्व करने के मैं आपको 2-3 तरीके बता सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से लेकर के चलूंगा, एक बोल के बता देता हूँ, उस तरीके से मैं आपको लेके चलूंगा जहां से ये इजी से इजी हो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y से मान करके आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बनाइए फिर करिए, या फिर दूसरा तरीका है कि क्यों ना मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व ही कर लूं, फिर उसके बाद में tan के बारे में इसको देख लेंगे। तो जो काम अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूले से किया था ना, वही काम मैं करने वाला हूँ। देखिए दोनों चीज आपके ऊपर है। अब मुझे 2 बार करना है, इसलिए जो फॉर्मूला भी मैंने लगाया था ना यहाँ पर, वो फॉर्मूला लगा करके कर रहा हूँ। माना साइन इनवर्स 8 बटा 17 बराबर x एवं साइन इनवर्स 3 बटा 5 बराबर y, ये मैंने माना, ठीक है। आप वैसे चाहें तो इसको मतलब वैसे निकाल सकते हैं कि साइन को उधर ले जाइए, तो साइन x बराबर 8 बटा 17, वो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ये भी लंब बटा कर्ण। फिर आप tan का फॉर्मूला लगाइए, फिर उसमें वैल्यू रख करके निकालिए। एक तो वो तरीका। फिर दूसरा तरीका जो भी था कि हमें पता है साइन इनवर्स x
साइन इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट। ठीक है, ये होता है, बस यही करना है। देखिए साइन इनवर्स 8/17 है, तो साइन इनवर्स 8/17 बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब देखिए अगर कुछ स्टूडेंट्स अभी से देख रहे हैं तो मैं वापस बोलूंगा आपको, इसके पहले मैंने जो एक क्वेश्चन करवाया है क्वेश्चन नंबर 3, उसको जाओ देखो, एक बार, दो बार, तीन बार देखना पड़े भले ही देखो, लेकिन उसको पहले अच्छे से समझो, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने ये चीज आपको बिल्कुल डीप बताई है कि ये वाला फॉर्मूला अपन क्यों अप्लाई कर रहे हैं और कैसे बना है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 8/17 और नीचे आएगा 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। ठीक है, जल्दी जल्दी एक रफ कॉपी अगर पास में लेकर के बैठना चाहिए आपको, अगर पास में लेकर के बैठे हो तो उसके अंदर सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 सेकंड का साइड में हो जाता हूँ कि आप इसे अच्छे से देख लो और सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। गर्मी काफी तेज हो चुकी है इसलिए थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, जब तक आप देखो इसे सॉल्व करो। आई होप कर लिया होगा, अगर कर लिया आपने तो मैच कीजिएगा। क्या होगा ये 17, देखिए ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आकर के 289 289 हो जाएगा, 289 में 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 जाएगा। तो ऊपर जो बनेगा वो बनेगा 15, नीचे बनेगा 17 ही रहेगा, 17 का स्क्वायर रहेगा, ये 15 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और ऊपर रूट तो है ही है, ये ऊपर रूट भी है। इधर सॉल्व करता हूं, ये हुआ देखिए tan इनवर्स 8/17 गुणा 17 बटा ये हो जाएगा 15। तो आपके पास में आएगा साइन इनवर्स 8/17 बराबर tan इनवर्स 8/15। ठीक है, एक तो ये कंक्लूजन आया आपके पास में। पुनः अब क्या करेंगे, जो काम मैंने इसके साथ में किया अब इसे भी तो y माना है, तो इसके साथ में करेंगे, इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 3/5 बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 बटा 1 माइनस 3/5 स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। ठीक है, क्या सबसे नीचे आपको दिख जाएगा क्या, देखिए इसे। ठीक है, एक लाइन और नीचे आ जाएगी, लिख देता हूं मैं। ये होगा tan इनवर्स 3/5 एज इट इज, इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा देखिए 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25 और रूट। यहां पर कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये हुआ tan इनवर्स 3/5, वो 25 रूट से बाहर आकर के ऊपर जाएगा, हो जाएगा 5 और 25 माइनस 9 वो हो जाएगा 16, जिसके हो जाएंगे 4, 5 से 5। तो अपने पास में साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स 3/5 बराबर आएगा tan इनवर्स 3/4। अब क्या करेंगे, उपरोक्त मानों को प्रश्न में रखने पर, देखिए प्रश्न में रखेंगे तो क्या आएगा, इसकी जो इसको x माना था और इसकी जगह पे हमको क्या रखना है, tan इनवर्स 8/15, इस जगह पर क्या रखना है, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर जो फॉर्मूला लग रहा है अपना, मैं इसे इतना ही करूंगा, आगे कंटिन्यू अब आप लोग करेंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 77/36, वो आपको लेकर के आना है। एक फॉर्मूला होता है, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो उसे हम लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। tan इनवर्स x की जगह पे 8/15 है, y की जगह पे 3/4 है। आप इसे जोड़ोगे, एक में इन दोनों के गुणा को घटाओगे। इतना काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करना इसे, और ये आपको करना है मतलब इसे कंप्लीट कर लेना। नहीं आता है तो फिर आपको वही है कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, अच्छे से ग्रुप में ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अब अगला वाला कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ है वो आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया है, बस लास्ट का एक एडिशन वाला फॉर्मूला आपको बता दिया है, वो आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे उसे। क्वेश्चन फिफ्थ, सॉल्यूशन फिफ्थ देखते हैं। इसमें भी वही करेंगे, पहले तो LHS को ले लेते हैं।
देखिए LHS है आपके पास कॉस इनवर्स 4/5 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर है ना, आंसर जो हमें प्रूफ करना है ना, मतलब जो सिद्ध करना है ना, वो भी कॉस के अंदर ही है। कोई बात नहीं, कॉस के अंदर है तो हम उसे कॉस में कर देंगे। मतलब जैसा इधर किया था पिछला क्वेश्चन, लास्ट आंसर उसका हमारा 10 में आया था, इसमें क्या करेंगे 10 से उसे कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसे। देखिए वही कि माना कॉस इनवर्स 4/5। देखिए इसको पहले मैं बेसिक बताता हूं, फिर इसके बाद इसका भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा। माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर x एवं कॉस इनवर्स 12/13 बराबर y। तो होगा क्या, कॉस x बराबर 4/5। कॉस क्या होता है, तो वो होता है आधार बटा कर्ण। मैं इसे 10 में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10x बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है, तो लंब मिलेगा आपको 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करके, बटा कर्ण क्या मिलेगा, तो एक मिनट, कर्ण नहीं आएगा, इस जगह पर आधार आएगा। ठीक है ना, आधार क्या है आपके पास 4 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, उसमें 4 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इधर लाइन बना देता हूं ताकि इसे हम यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। तो ये आ जाएगा देखिए 10x बराबर 5 का स्क्वायर 25, 25 में गए 16, 25 में गए 16, कितने बच गए 9, 9 का रूट करेंगे 3/4 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3/4। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, फिर इसे भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। कॉस y बराबर ये हो जाएगा 12/13। फॉर्मूला इधर लिखा ही है तो मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ बिना फॉर्मूला लिखे। 10 इनवर्स बाद में लगेगा 10y बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बटा इस जगह पर आएगा 12। ठीक है, ये रूट, सो 10y बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस जाएंगे 144, 169 माइनस 144, चेक करना कितना होगा, 169 और 144 25, मतलब कि ऊपर आएगा 5 बटे में आएगा 12। सो y बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स 5/12। देखिए ये दोनों आ गए। अब उपरोक्त मानों को क्या करेंगे, प्रश्न के अंदर रख देंगे। प्रश्न में रखने पर देखिए प्रश्न में रखिए, प्रश्न में रखा कॉस के लिए तो इस जगह को इसको x माना था और x की जगह पे आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 5/12। अब देखिए पिछला वाला क्वेश्चन मैंने इसी जगह पे छोड़ा था वो फॉर्मूला लिख के, तो अब आपके अगर कोई डाउट रहा भी होगा तो वो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्या करना, फॉर्मूला लगेगा अपना 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अच्छा ठीक है, इसको भी एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। अब देखिए अगर ऐसा वाला क्वेश्चन हो अपने पास में, जो फॉर्मूला भी मैंने बताया था ना साइन के लिए, वैसा ही फॉर्मूला अगर इसका बनता है तो वो बनता है, अगर आपके पास कॉस इनवर्स x है तो उसमें उसे 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि फॉर्मूले आपको याद करवा करके छोड़ूंगा, वो इसलिए क्योंकि जब जब फॉर्मूले आएंगे, जितनी बार फॉर्मूले आएंगे, शुरुआत में तो हमें उसको पूरा डिराइव कराऊंगा जैसा भी ये करवाया है, पूरा प्रैक्टिकली बता दिया। अब उसके बाद में अपन ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने साइड में अलग लिखा है, आपको भी ऐसा ही करना है। बार बार बोलता हूं कि एक A4 शीट ले लेना या फिर कोई सा भी खाली पेज ले लेना आप, और उसके ऊपर खाली आपको फॉर्मूला लिखना है। इस तरीके से आपके पास में जिस चैप्टर में जो आते हैं आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो सारे लिखते हुए चलना, और लास्ट में आपके पास में एक 12-15 ऐसे पेज रेडी हो जाएंगे जिसके अंदर चाहो तो रजिस्टर बना लेना एक अलग छोटा सा फॉर्मूले के लिए, और उसके ऊपर आपके खाली फॉर्मूले हो जाएंगे। अब देखिए जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसके लिए एक छोटी सी चीज़ वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा। फर्स्ट चैप्टर जो है ना आपका, वो मेनली थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादातर उसमें समझने की चीज़ है।
तो उसके भी मैं आपको इसी तरीके से नोट्स बनाऊंगा, जिसके अंदर होगा इस तरीके से कि कॉन्सेप्ट जो ना, जैसे मैंने आपको इसमें फॉर्मूले अलग से लिखा है ना, वैसे मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट से याद करवा दूंगा, पक्की बात है। आपको स्टेप्स बताऊंगा, ये स्टेप्स करना है, ठीक है ना, बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मैं याद करवा दूंगा। और किस तरह से याद करवाऊंगा कि सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखे तो ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, और आंसर आ गया इसका। तो आप बस हमें फॉलो करते रहिए, अच्छे से सारे लेक्चर्स लीजिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में इस चैप्टर को आप अच्छे से एनालिसिस करना, फिर उसके बाद में बताना कि अगर इसके अंदर कोई कमी है या फिर आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, और अगर आपको ऐसा लगता हो कि यार ये चीज़ सर ने नहीं करवाई या फिर ये सर समझ में नहीं आई, तो फिर बोलना, क्योंकि हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, प्लस इतनी मेहनत की है इसके लिए कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। और फिर पहले भी मैंने बोला था, वापस बोलता हूँ कि आप सौगन खा के बैठ जाओ कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सौगन खा के बैठ जाऊँगा कि समझा के ही छोड़ूंगा। और फिर ऐसी बात है, मुझे पता है कि आप नहीं चाहते ना अपना समय वेस्ट करना, ना अपने माता पिता का समय वेस्ट करना, और ना उनके पैसे वेस्ट करना जो कि आपके ऊपर वो स्टडी के ऊपर लगा रहे हैं। इसलिए आप ऐसा तो कभी भी नहीं चाहोगे कि मैं सौगन खा लेगी मेरे को समझ में नहीं आएगा। आपके एफर्ट्स होंगे कि मुझे समझना है, और मेरे एफर्ट्स हैं कि आपको समझाना है। डेफिनेटली अपन दोनों का सफल होना तय है। तो सफलता कैसे मिलेगी? कंसिस्टेंसी से। इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाते रहना। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। ये फॉर्मूला जब हम इसके अंदर लगाएंगे, देखिए इसे यहाँ कंटिन्यू करता हूँ मैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब 3/4 प्लस 5/12 बटा 1 माइनस 3/4 गुणा 5/12। देखिए इसको मैं चाहूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ, और पहले करने वाला भी था, लेकिन अब मैं इसे कैंसिल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऊपर एलसीएम लूंगा 12 और 4 आएगा, इधर भी 12 और 4 गुणा हो रहा है ना, तो इजीली कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा इसको। तो ये हो जाएगा, देखिए 5 तिया, एक मिनट, हाँ प्लस का साइन है, गुणा होगा 12 तिया 36 प्लस 5 चौक 20 बटा 48 वापस बटा, ये होगा 48 माइनस 15/48। अब देखिए 48 से 48 तो कट गए, tan इनवर्स ये कितने हो गए 56 बटा, ये 48 में तो 48 कट गया, 48 में 15 गए, कितने बचे 33। वेरी गुड, कितने बच गए 33। अब इसे मुझे क्या करना है, tan इनवर्स था, मुझे cos के अंदर कन्वर्ट करना है, तो cos में कन्वर्ट कर दें। तो वापस इसको अपन क्या कर लेते हैं, माना tan इनवर्स 56/33 बराबर u है, तो tan u बराबर क्या हो जाएगा 56/33। ध्यान करो ये क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कर्ण क्या आ जाएगा वही, क्योंकि देखिए cos में चेंज करना है हमें, इसलिए तो ये हो गया cos u बराबर क्या होगा, कर्ण बटा कर्ण नीचे, सॉरी आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 33, कर्ण क्या आएगा इन दोनों को ऐड करके, मतलब 33 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर, ये कर लेना। और जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो देखिए 33 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर, यहां पर कर देता हूं मैं, 33 का स्क्वायर करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 1089। चेक कर लेना, गलती नहीं हो कहीं पर, ठीक है ना। ये तो आ जाएगा इसका, तो ये हो गया 33/1089। दिख रहा है क्या यहाँ तक? हाँ जी दिख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं आएगा इधर। तो इसे लिख देंगे हम 33/1089 प्लस, ये रूट लगा दिया इस पर। अब देखिए ये है 56 स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर भी कर देते हैं। देखिए ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसे मत सोचना कि सर पता नहीं कैसे करते हैं। तीन छः थोड़ा सा अजीब है, चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल सही ही होगा। तो अब इसको ऐड कर लेंगे तो 9 और 6 हो गए 15, ठीक है। तो ये बनेगा देखिए 6 और 9 15, ऊपर तो चल रहा है 33, 6 9 15 के 5, ऊपर 1, 8 और 4 12 के 2, ऊपर 1, 6 और 1 7, और ये 3 और 1 4। हाँ, वापस एक बार जोड़ता हूँ, 9 और 6 15 के 5, ऊपर 1, 8 1 9, 9 3 12 का 2, ऊपर 1, 6 1 7,
3 और 1 4। कहीं ना कहीं इसके अंदर मिस्टेक हुई है, एक बार इसे वापस चेक करता हूँ मैं। हाँ ये गलत है, 25, 6 और 5 11 का 1 ऊपर 1 3 3 1 3 6 आएगा, 3 1 3 6 आएगा, ठीक है ना। अगर किसी को समझ में आ गई हो ये गलती और तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो अब देख लेना कि ये गलती तो क्या ऐड में थोड़ा सा मिस्टेक था। 6 और 9 15 के 5 ऊपर 1, 8 4 12 का 2 ऊपर 1 और 1 2, ये आ गया 2 बस। अब देखिए इसके बाद में मुझे जगह यहाँ पर दिख रही है, तो इसके बाद मैं कहाँ कंटिन्यू करूँ इसे। एक मिनट, मैंने पहले स्क्रीन पर देख लेता हूँ कि किस जगह आपको समझ में आने लायक रहेगा। एक बार साइड में हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। मैं स्टार्टिंग में ही इसको रफ करके वहीं पे लिखूंगा शुरू की एक लाइन में। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, तो मैं इसको इस जगह कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए केवल ये क्वेश्चन जितना इतना समय मिटा देता हूँ, इसको यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, तो आगे यहीं पे कंटिन्यू हो रहा है। ये सॉल्यूशन था अपना 5वें नंबर क्वेश्चन का। देखिए ये था अपने पास में cos u बराबर क्या मिला अपने को, ये मिला 33 बटा क्या है वो रूट 4225। अब देखिए 25 मतलब लास्ट में 25 है तो उसका तो 5 आ जाएगा, और 42 है तो वो क्या मिलता है आपको 6 गुणा 7, 6 7 42, इसलिए इधर आ जाएगा 6। तो u बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स 33 बटा 65। u का मान क्या था अपने पास में, तो u अपन ने माना था tan इनवर्स को, तो ये आ गया अपने पास tan इनवर्स 56 बटा 33 बराबर cos इनवर्स 33 बटा 65। यही क्या है RHS जो हमें प्रूफ करना था। अब मैं पूरा साइड हो जाता हूँ, अच्छे से एक बार नोट कर लो इसको। लास्ट के अंदर एक लाइन ही और लिखी हमने और ये नोट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म है, देखिए मिक्स मत कर देना आप इसे, इसलिए ये यहाँ पर क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। ये था सॉल्यूशन 5। जल्दी से देखो इसे, समझो। अगर कहीं पर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट के अंदर आप अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो। अच्छा इसी के साथ में एक बात और, आप इसे देखते रहिए और बात को सुनते रहिए कि आपके कौन से स्कूल से आप हैं ये बता दीजिए कमेंट के अंदर, कौन से स्कूल से हैं, साइंस मैथ है कि कॉमर्स मैथ है, वो एक बार आप ड्रॉप कर देना ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और आपके स्कूल में जो नेक्स्ट आने वाले टेस्ट हैं, जो भी आपके टेस्ट होंगे उसके अंदर कौन सा चैप्टर आ रहा है वो भी एक बार बता दीजिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ये आपके पास में सेकंड चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन जो है आपके पास वो हैं क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। ये दोनों क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं आपके, इजी हैं और हो सकते हैं। इस जगह पर लिख देता हूं मैं क्वेश्चन 6 और 7, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। अच्छा आज पहली बार मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। अगर मुझे इसके लिए कमेंट मिल गया कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुए और आप बताइए, तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर नेक्स्ट जब भी टाइम मिलेगा तब वीडियो के अंदर लेक्चर इसके रिकॉर्ड करके हम अपलोड करेंगे इन 2 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं। प्लस ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये बता दे रहा हूं मैं इन दोनों क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। इन 2 क्वेश्चन के लिए ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, दोनों क्या ये तीनों ही, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इसलिए, और इसी के लिए आज मैं बोल रहा हूँ। वरना इतने टाइम में आपको केवल बोलता हूँ ठीक है ये क्वेश्चन होमवर्क हैं आप कर लीजिए, और इतने सिंपल होते हैं कि वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, कर सकते हो। इन क्वेश्चंस के लिए फिर वापस बोल रहा हूँ कि अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन हमें नहीं आए या फिर हमने ट्राई किया नहीं हुए, तो आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड होगा ही। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट किसी भी वीडियो के अंदर अगर टाइम मिला हमें थोड़ा एक्स्ट्रा, तो मैं जरूर इनको आपको करवा करके सॉल्व करवा दूंगा आपको यहीं पे, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स 7th तक क्वेश्चंस हो गए, 8th और 9th आपके सामने लिखा है मैंने। देखिए ये जो 8th क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, पहले लिख लेते हैं हम LHS, फिर वापस वही चीज़ कि जो A4 शीट आपने अलग बनाई है केवल फॉर्मूले लिखने के लिए, उसके ऊपर अभी इसमें जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो भी लिख लेना आप। मैंने LHS ले लिया जो है tan इनवर्स रूट x। अब फॉर्मूला जो है अपने पास में वो होता है tan इनवर्स x बराबर, अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करना हो तो इसे हम कर देते हैं कॉस में कन्वर्ट। अच्छा कॉस में इस तरह से नहीं कन्वर्ट नहीं होगा, ये 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करता हूं मैं इंटू 2/2, तो ये बन जाएगा, देखिए 1/2, 1/2 तो बाहर, और ये हो गया 2 tan इनवर्स
रूट एक्स। ये क्यों किया? ताकि फॉर्मूला लग जाए। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है एक, देखिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर 11th क्लास के किसी को फॉर्मूले ध्यान आ रहे हैं तो पक्की बात उसे ये चीज़ भी ध्यान आएगी कि सर एक फॉर्मूला था tan 2 थीटा बराबर कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर, हाँ cos 2 थीटा बराबर। अगर फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा है तो फॉर्मूला ध्यान आ जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ये एक फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में पढ़ा था। तो यही फॉर्मूला क्या नहीं है क्या? ये देखिए, अगर cos 2 थीटा है तो उसे चेंज करने के लिए हमको वैसा ही बन रहा है ना, 1/x स्क्वायर, tan की जगह पे x ले रहे हैं तो, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मूला है। फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रख दी। ये देखिए 1/2 स्टार्टिंग वाला एज इट इज आ गया। इस पूरे की जगह ये आ जाएगा, मतलब कि कॉस इनवर्स एक्स की जगह कौन है? रूट एक्स। तो ये इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का कर देंगे स्क्वायर बटा 1 प्लस रूट एक्स का कर देंगे वापस स्क्वायर। तो ये बन गया अपने पास 1/2 कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट कैंसिल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए ध्यान से, क्या यही RHS है? तो हाँ जी, यही क्या है अपना RHS। 11th क्लास का ये फॉर्मूला और अभी जो पढ़ा अपन ने ये फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लेना अलग पेपर पे। आइए नेक्स्ट वो भी कर देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक तो तरीका जो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो हम पहले कर चुके हैं। सेकंड एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन किए थे ना, तो ऐसा जो क्वेश्चन होता था, देखिए 1 प्लस साइन एक्स के लिए बता रहा हूँ, केवल इस 1 को हम लिख देते थे साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। ध्यान से देख लेना, नहीं समझ में आती है ये चीज़ तो वापस पॉज करके पीछे चल जाना 10-20 सेकेंड और वापस देख लेना। और फिर दूसरी चीज़, दूसरी जो एक्सरसाइज इसकी मैंने करवाई थी आपको, जो दूसरी एक्सरसाइज की थी उसके अंदर इसको अच्छे से देख लेना आप। ये वाला जो व्यंजक था ना, इसको हमने वहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक बार इसको हल्के से बता रहा हूँ मैं, केवल कम टाइम के अंदर। साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2, ये बन जाएगा आपका साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस जगह पर ये माइनस बन जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। जब आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे इसके, तो प्लस वाली चीज जुड़ जाएगी, माइनस वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, और इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा और इजी करने की सोचते हैं, क्योंकि देखिए अब हम विविध पे आ गए, क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे पास टेक्निक्स जितनी है वो सारी आनी चाहिए। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कॉट इनवर्स, इसका क्या करना है, हमें कुछ प्रूफ करना है कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या था पूरा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपका प्रूफ करने का है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये प्रूफ करने का है, इज इक्वल्स टू में x/2 है, वो लिखा नहीं मैंने, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू में x/2 इधर लिख रहा हूँ मैं, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। हो जाएगा, अभी देख लीजिए, x/2 की माइनस, हाँ ठीक है, अभी करते हैं इसे। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, वो रूट प्लस ये है। ध्यान से देखिए कि पिछली क्लास के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का, और इसके फॉर्मूले क्या होते थे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 और इसका होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक है ना। साइड में लिखें, वापस अभी लिखने पड़ेंगे तब बता दूंगा मैं आपको। अगर इस साइन एक्स की जगह पे कॉस एक्स होता तो समझो काम आराम से हो जाता, स्क्वायर आता, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता चारों के अंदर। तो क्यों ना मैं साइन एक्स को कॉस एक्स बना दूं, और वो कैसे बनूंगा, तो देखिए 1 प्लस, इसे क्या ऐसा लिख दें, कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, पाई बटा 2 माइनस एक्स, इसका मतलब आप पाई बटा 2 इस जगह पर है, और वैसे भी तो 10th क्लास में भी पढ़ा था अपन ने, पाई बटा 2 आप इस जगह पर है, माइनस करेंगे तो क्या होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो वो साइन जो है चेंज होकर कॉस में हो गया, और पाई बटा 2 माइनस एक्स आ गया। ऊपर क्या चल रहा है आपके पास में, रूट प्लस 1, इसको भी वही किया अपन ने, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। बिल्कुल अलग तरीका बता रहा हूँ, मोस्टली आपको वैसा ही तरीका देखने को मिलेगा, लेकिन ये मुझे इजी लगता है करने के लिए, इसलिए आपको बता रहा हूँ कॉस पाई बाई 2। बाकी आपके ऊपर है कि जैसा आपको इजी लगे आपको वैसा ही करना है। ये माइनस, हाँ माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अच्छा हाँ, अब वैसे भी आपको पता ही है कि अपने जो इस सीरीज का नाम है, जो ये 12th क्लास की मैथ्स की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अपन पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस 12th का मैथ्स का फ्री करवा रहे हैं। इसके साथ में हमारे वैभव जी जो सर हैं वो केमिस्ट्री कंप्लीट करवा ही रहे हैं, आपको कवर करवा ही रहे हैं। तो और इस सीरीज़ का नाम भी क्या रखा अपन ने, धुरंधर सीरीज़। और वो भी क्यों, क्योंकि देखिए ये जो मैथ्स है ना, जो लोग बोलते हैं हार्ड, ठीक है ना,
उनको उनके एरिया के अंदर जा करके हम उसका किला भेद करके बताएंगे। जो किला बनाया ना कि मैथ्स बहुत हार्ड है, उस हार्ड किले को भेद करके बताएंगे, उसके किले के अंदर घुस करके। ऐसे ही अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, माना π/2 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाए, मतलब इसको y मान लिया थोड़ी देर के लिए, ताकि यहाँ पर जो इतनी लंबा लंबा लिखना पड़ रहा है ना वो ना लिखना पड़े मुझे। तो ये हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस वाई प्लस 1 प्लस कॉस वाई बटा 1 मिनट, ये प्लस क्यों लगा दिया, ये माइनस है साइन, ठीक है ना। तो इस जगह पर भी ये माइनस है, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, बरोबर है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। 1 प्लस कॉस वाई माइनस 1 माइनस कॉस वाई, उसके ऊपर रूट। अब हमें ध्यान है वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, और 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास में, तो बस मार्कर चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये दोनों फॉर्मूलाज अगर आप यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस वाई कहाँ गया, 1 प्लस कॉस वाई की जगह ये आ जाएगा, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, उस पर रूट, फिर है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, उसके ऊपर रूट, बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, उस पर रूट, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, फिर रूट। देखिए जब इसको अपन अच्छे से सॉल्व करें तो आपको दिखेगा ये कॉट इनवर्स एज इट इज चल रहा है, ऊपर इसमें रूट 2 तो रहेगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा 2, फिर है प्लस वापस रूट 2, और ये हो जाएगा साइन एक्स बटा 2 बटे, इधर एक्स नहीं है वाई है, वाई माना ना अपन ने इसको, वाई माना, ठीक है ना, इस जगह पे सुधारना इसको, ठीक है ना, ये y है और ये जो है ये भी y है। देखिए करते हुए कई बार क्या होता है कि बोलने के अंदर ध्यान रहता है ना, तो ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती, फिर एकदम करते हुए ही ध्यान आ जाता है कि ये क्या है y, क्योंकि हमने इसको y माना है इसलिए, ठीक है। देखिए π/2 को हमने y माना है, फिर उसका भी अपन ने क्या कर दिया y/2, क्योंकि ये x था x/2 हो रहा है तो y का y/2 हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा इधर √2 कॉस y/2 माइनस √2 साइन y/2। अब क्या करना है, कॉट इनवर्स √2 को कॉमन लेकर के काट देना, तो ऊपर क्या बचेगा आपका कॉस y/2 प्लस साइन y/2 बटा कॉस y/2 माइनस साइन y/2, ठीक है, ये बना। अब इसको क्या करेंगे हम, कॉट इनवर्स, सब में से कॉस को कॉमन लेना, कॉस कॉमन लेकर के काट देना, तो ये बनेगा 1 प्लस tan y/2 बटा 1 माइनस tan y/2। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्वेश्चन करना आ गया और आपको दिख गया होगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो जगह ज़्यादा चाहिए। देखिए कॉट इनवर्स कॉस कॉमन लेके काट देंगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan y/2 बटे 1 माइनस tan y/2। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो बन गया आपका कॉट इनवर्स tan π/4 प्लस y/2 का। अब हमें पता है कि कॉट इनवर्स, देखिए वापस वही कि मैं क्या करूँगा, इसको कॉट में बदलने के लिए पाई में से माइनस कर दूंगा, पाई माइनस π/4 माइनस y/2, पाई में से π/2 से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वही चीज़ जैसा मैंने यहाँ पर किया ना कि एक साइन था, साइन को कॉस में बदलने के लिए करना पड़ेगा π/2 से माइनस, तो tan को कॉट में बदलने के लिए π/2 से माइनस करना पड़ेगा, तो ये tan जो था ये कॉट बन गया। अब देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया है, y/2 की जगह पे रखेंगे हम, y/2 की जगह पे ये मान रख दीजिए, तो ये आया आपके पास π/2 माइनस π/4 माइनस y/2 बराबर π/2 माइनस π/4 माइनस 1/2, बाहर y की जगह पे अपने को रखना है π/2 माइनस x। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए π/2 एज इट इज माइनस π/4, फिर हो जाएगा ये माइनस
पाई बटा 4 माइनस एक्स बटा 2, ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 4 कितने हो गए, माइनस पाई बटा 2, और ये प्लस एक्स बटा 2, पाई बटा 2 में पाई बटा 2 कैंसिल, आंसर आ गया अपना एक्स बटा 2। ये अपना आंसर जो अपने को प्रूफ करना था, ये देखिए क्या था, एक्स बटा 2, राइट। देख लीजिए इसे अच्छे से, चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना आप इससे। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स बोर्ड पर आपके सामने, एक है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। इसके पहले जो क्वेश्चन है ना वो है एक्स के लिए सरल कीजिए, मतलब इसको हमें क्या करना है, इनके कुछ वैल्यूज आएंगी, एक्स के मान निकालने हैं, ये आपको समीकरण दे रखी है, इनको सॉल्व करना है और एक्स के मान निकालने हैं। तो हम एक्स के मान निकालते हैं। आई थिंक आपको शायद बीच में आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है कि आ रही हो, वो इसलिए कि क्या फ़ैन ऑन कर दिया था, गर्मी काफ़ी तेज़ है, अगर फ़ैन ऑन रहता है तो आपको रश आता है काफ़ी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, रह लेंगे हम थोड़ी सी देर गर्मी में, बस वॉइस क्लियर होनी चाहिए और कंटेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं। फ़ैन बिल्कुल बंद हो जाएगा अभी, तब आपको आवाज़ और क्लियर आ जाएगी। देखिए 2 tan इनवर्स cos x और tan इनवर्स, अच्छा एक फॉर्मूला अपने पास में, इसको पूरा साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे, कुछ LHS RHS अलग लेने की जरूरत नहीं है। अपने पास फॉर्मूला है, अगर 2 tan इनवर्स x होता है तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो ये वही फॉर्मूला है tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूले से बना है ये, ठीक है। 11th वाले फॉर्मूले याद होनी चाहिए, वो फॉर्मूला मैं इस जगह पर लगाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 tan इनवर्स, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2x मतलब 2 cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर, इधर आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2 cosec x। अब देखिए ये भी tan इनवर्स का एंगल, मतलब tan इनवर्स के लिए परिसर, ये भी tan इनवर्स के लिए प्रांत, परिसर नहीं प्रांत, मतलब इधर भी tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है। तो आप इसे ऐसा समझ लो कि tan इनवर्स से tan इनवर्स अपन ने कैंसिल कर दिया, और वैसे ये होता है इस तरीके से कि 2 cos x है, ये 1 माइनस cos स्क्वायर है ना, इसे मैं sin स्क्वायर x लिख दूंगा बराबर, ये tan जो है ये इनवर्स उधर जाएगा तो बाहर आ जाएगा इसके, tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है ना। अब tan में tan कैंसिल भी हो जाएगा, ये बचा अपने पास 2 cos x बटा sin स्क्वायर x बराबर, इस तरफ है 2 cosec x। अच्छा ये जो cosec x है इसे हम 1 बटा sin x लिख देंगे। अब देखिए हुआ क्या, 2 से तो 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, sin x से sin x अभी मत करना क्योंकि पूरी वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए sin x को इधर और sin स्क्वायर x को इधर ले आता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा sin x cos x बराबर sin स्क्वायर x, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए sin स्क्वायर को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा sin x cos x माइनस sin स्क्वायर x बराबर 0, दोनों में से sin x को कॉमन ले लेंगे, sin x कॉमन आएगा तो इधर रहेगा cos x माइनस sin x बराबर 0। तो यहाँ से 2 मान आएंगे, sin x बराबर 0 या फिर cos x माइनस sin x बराबर 0, ठीक है। यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि अब छोटा सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाकी है, हो जाएगा। देखिए sin x बराबर 0, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, x बराबर 0 डिग्री। देखिए ध्यान से, अगर sin x 0 है तो x बराबर क्या मिलेगा, 0 डिग्री। और क्या 0 डिग्री के ऊपर ये परिभाषित, मतलब ये जो क्वेश्चन है क्या ये परिभाषित है क्या, समझना। इधर 0 रखना, तो देखिए cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो इधर तो मिल जाएगा आपको पाई बटा 2, 2 से कटा पाई बटा 2, मतलब LHS तो मिल रहा है आपको पाई बटा 2, इधर लिख दिया मैंने शॉर्ट में खाली एक्सप्लेन करने के लिए। इधर रखना, तो इधर 0 रखते ही क्या हो रहा है, देखिए cosec 0 डिग्री, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत, तो वो तो अपन रख ही नहीं सकते क्योंकि tan अनंत, ठीक है ना, तो वो मान अपना नहीं निकलेगा। इसलिए क्या ये संभव है क्या, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, x नॉट इक्वल्स टू 0, अतः जो मेरा आंसर आएगा ना वो दूसरे वाले से ही बनेगा, किससे बनेगा, cos x माइनस sin x बराबर 0। तो यहां से क्या करेंगे अपन, cos x बराबर sin x, cos को इधर ले आना, तो ये हो गया tan x बराबर
1, भाई साइन कॉस एक्स इधर आएगा तो इधर 1 रहेगा, तो यहां से x बराबर क्या आ गया, पाई बटा 4। ये अपना आंसर। आई होप कि पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इजी है, इतना ज्यादा हार्ड है नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, तो एक बार पहले इसे एक बार अच्छे से देख लो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, जो भी आपका डाउट होगा उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट 12th पे आते हैं। tan इनवर्स, एक बार 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन रखा है मैंने, और उसको होमवर्क में रखा है क्योंकि MCQ है और क्वेश्चन डायरेक्ट होने वाला है, फॉर्मूला बेस्ड है। साइन इनवर्स tan x, ठीक है ना। अब आप इसमें tan को साइन में जैसे कन्वर्ट करके कर लेना, ये MCQs हैं, तो ये आपको होमवर्क में करना है। देखिए जल्दी से एक बार बुक्स के अंदर, अपने बुक्स में इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से कि किस तरह से करना है। बुक्स में देख करके इसके MCQs आप देख लो, क्योंकि देखिए कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसके MCQs देख लें, अगर MCQs को ही समझ लें, तो उसी से हमारा सॉल्व हो जाए, मतलब उसी से हम इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्या करना है, सरल करना है, तो हमें x और y दोनों की वैल्यूज, क्या सॉरी x ही है यहाँ पे तो केवल, तो हमें केवल x का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और इधर 1/2 tan इनवर्स 1/2। यहाँ पर क्या हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखिए आप इसे ध्यान से, क्या हाफ एंगल का मतलब कि जैसा हमने कॉस के अंदर लगाया था, क्या वैसा फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखिए ध्यान से, हाँ जी स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, क्या ये फॉर्मूला लगा करके हाफ एंगल वाला, या फिर और कुछ कर सकते हैं इसके अंदर? आई थिंक सोच लिया होगा। अच्छा ध्यान से देखो, क्या 2.2 में हमने इस तरीके का क्वेश्चन देखा है क्या? अगर दिमाग में आप ध्यान ला पा रहे हो तो देखिए ये 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है। अगर इस एक को मैं पाई बटा 4 tan पाई बटा 4 मान लूं, tan पाई बटा 4 मान लूं, तो क्या ये tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई बनता है क्या? तो हाँ जी बनता है। इसलिए अपन इसे क्या कर लेंगे, tan इनवर्स, देखिए इसे हम मान लेंगे tan 1 माइनस tan x, क्योंकि tan इनवर्स 1, देखिए इसे हम tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस वाई ऐसा मान करके इधर भी गुणा 1 कर लेंगे, tan बाय 4, और बराबर में क्या चल रहा है, 1/2 tan इनवर्स x। बोलिए ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये 1 नहीं आएगा, ये पाई बटा 4 आएगा, ठीक है ना, ये पाई बटा 4 आएगा, ये पाई बटा 4 आएगा। अच्छा आई थिंक शायद एक स्टेप अगर कम कर दिया मैंने तो नहीं आएगा समझ में, तो इसको पूरा बता ही देता हूँ मैंने इसको इस तरह से मान लिया। देखिए tan इनवर्स, ये जो ना इसको केवल मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं tan इनवर्स पाई बटा 4, ठीक है। तो ये हो गया tan पाई बटा 4 और माइनस tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो ये बनेगा, इसलिए क्या बनेगा, पाई बटा 4 और ये पाई बटा 4 बराबर 1/2 tan इनवर्स x। मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से एक बार आप देख लीजिए बोर्ड पे कि क्या लिखा है मैंने, क्या ये समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख देना। आई थिंक आ गया है समझ में। देखिए इसके पहले जो मैंने बता दिया था आपको, मैंने इधर बोल दिया था सीधा कि आप इसे tan पाई बटा 4 लिख देंगे, मतलब कि वही जो इसका मान होता है, और वो क्या मान हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको इसमें क्या किया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए अपन ने एक काम किया कि मैंने यहाँ पर सीधा सीधा इसका मान ही लिख दिया, और मान क्या आ रहा था अपने पास में, 1 माइनस tan x, ठीक है ना। अब देखिए ये tan x, ये भी tan x, तो क्या करें, दोनों को एक साइड में ले जाना, 1 बराबर 1/2 tan इनवर्स x, और ये इनवर्स है, प्लस tan इनवर्स x, तो 1 बराबर दोनों को जोड़ देना, ये हो गया 3/2 tan इनवर्स x। सो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए tan इनवर्स x बराबर 2/3, 2 इधर 3 इसके नीचे, x बराबर क्या आ जाएगा, tan 2/3, ये x का मान आएगा, ठीक है। मैं वापस एक बार साइड हो जाता हूँ, आप आराम से इसको देख लीजिए, यदि कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिए।
देख लीजिए अच्छे से इसको। ठीक है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन। एक बार जल्दी से इसके अंदर मैंने क्या किया है वो आपको मैं पूरी चीज रिपीट कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये बढ़िया है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। 13 जो है वो तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसे हम साइड में कर देते हैं। ओके 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 ओके, ये था tan इनवर्स x। ठीक है, पीछे से आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, इसका आंसर मैच हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए एक बार वापस इसे बता देता हूँ, क्योंकि ये जो पहले लिखा था tan π/4 वो tan π/4 लिख करके इसको सॉल्व करना था। शायद यहाँ पर हमने वापस इसको मिटा करके जब किया तब π/4 की जगह पे मैंने 1 लिख दिया था। तो देखिए वापस की क्या करना है इसके अंदर, इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4। हाँ लिखा तो यही था, लेकिन जो वापस मैंने मिटा करके इसका मान लिखा तब शायद इसको मैंने tan इनवर्स x इसका मान लिख दिया। अरे यहाँ पर तो tan से tan कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पर रहेगा तो केवल π/4। तो ये π/4 माइनस tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। अच्छा आइडेंटिटी कौन सी लग रही है वो भी बता देता हूँ कि tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस एक्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी अपन ने लगाई यहाँ पर। तो ये बन गया, देखिए π/4 को तो हमने यहीं रहने दिया, ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। देखिए ये एक बार, ये 1/2 बार, तो ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x और इस तरफ π/4। 2 से ये 2 बार कट गया, 3 इधर आए, तो ये हो गया tan इनवर्स x बराबर π/6। x का मान क्या आएगा, tan π/6। π/6 पे मान कितना होता है 1/√3, तो x का मान क्या आएगा 1/√3। ठीक है ना, π/6 पे मान 1/√3। अब आप इसे देख लीजिए अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन जो है आपका इसका अगला वो होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, विविध का भी लास्ट, और ये सेकंड चैप्टर जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये जो है ये एमसीक्यू है आपका। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इस तरीके से कि अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो एमसीक्यूज वहाँ पर आते हैं, और ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये तो आपको दिख रहा है। ये जो है ना, ये क्या है, ये है π/2। देखिए इसे, ये क्या है π/2 को कुल मिलाकर के अकेला π/2 तो कुछ नहीं कर सकता, ये तभी होगा जब इसके साथ में साइन कुछ उधर हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने माना कि साइन इनवर्स x बराबर कुछ और मान लेते हैं, मैंने y मान लिया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x बराबर क्या आएगा साइन y। अब देखिए ये जो दोनों मान है ना, ये दोनों मान आपको रखने पड़ेंगे। साइन इनवर्स x की जगह पे y रख दूंगा, x की जगह पे साइन y रख दूंगा, तो ये बनेगा आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस साइन x, x की जगह पे क्या बन गया साइन y, तो ये आ गया साइन y माइनस 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की जगह पे क्या बन गया y बराबर कितना हो गया π/2। अच्छा ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना, ये 2y जो है इसको उधर ले जाओ साइड चेंज करके, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y बराबर π/2 प्लस 2y। ठीक है, अगले स्टेप में साइन को चेंज कर दो उधर, तो 1 माइनस साइन y बराबर हो जाएगा साइन π/2 प्लस 2y। अगला स्टेप 1 माइनस साइन y बराबर, अच्छा साइन π/2 प्लस चल रहा है, मतलब कि आप इस जगह पे है π/2 प्लस करके आए, मतलब कॉस हो जाएगा, और साइन का ही घर है इसलिए प्लस में रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2y। फिर गलत मार्कर, एक बार देख लेते हैं कि क्या एक प्रॉपर दिख रहा है क्या, देख लीजिए, हाँ दिख रहा है। इसे आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। देखिए ये हो गया 1 माइनस साइन वाई, 1 माइनस साइन वाई। अच्छा देखिए ये 2y है, तो 2y को मैं क्या करता हूँ y में चेंज करना चाहता हूँ, मतलब हाफ एंगल लगा दीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस पूरे को उधर ले जाइए, साइड चेंज कर दीजिए, तो ये पूरे को साइड चेंज करके 1 माइनस साइन y, 1 उधर जाएगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर y बराबर हो गया 0। -1 प्लस 1 खत्म हो गए, ये रहा आपके पास 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y बराबर 0। दोनों में से क्या करेंगे, साइन को कॉमन लेंगे,
अगर साइन को कॉमन लिया, साइन वाई को कॉमन लिया, तो देखिए क्या आएगा अपने पास में, इधर तो बच गया 2 साइन वाई माइनस 1 बराबर 0। तो अपने पास में बनता है साइन वाई, एक काम करते हैं ना, साइन वाई का मान अपने पास में क्या है, साइन वाई का मान x है, x रख दो, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होगी नहीं, x इधर आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर 0 या फिर 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां सॉल्व करके आ जाएगा 1 उधर बटे में 2। तो अपने पास में मान क्या आया, x बराबर 0 या 1 बटा 2। अब ये MCQ क्वेश्चन था, तो आप इसे सॉल्व करके, मतलब ऑप्शन देख लेना आप जो राइट है वो। अच्छा, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है तो अपने पास में एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, MCQ है ना, x का ही तो मान होगा, सबसे अच्छी चीज। देखिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन जो भी हों। आप सपोज कर लीजिए एक में 0 और क्या है अपने पास 1 बटा 2 है, एक में ये ऑप्शन है, एक में 0 1 ऑप्शन है, एक में 1 बटा 2 और 1 ऑप्शन है, और एक आ गया इनमें से कोई नहीं। मुझे नहीं पता ऑप्शंस क्या हैं, मैंने केवल क्वेश्चन देखा है, ठीक है ना, मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूं, इनमें से कोई नहीं। अब मैं जो बात बता रहा हूं आपको वो समझना कि इतनी लंबी कैलकुलेशन करना, या फिर इससे इजी हम क्या कर सकते हैं, ये जो मान दे रखा ना इसको रखो। देखिए इसमें 0 और 1 बटा 2, पहले 0 और 1 मान लीजिए, रख के देखा हमने, 0 रखा, इसने सेटिस्फाई कर दिया तो 0 हो सकता है, 1 रख के देखना, 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो 1 आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब एक चीज पता चल गया आपको कि 0 तो आंसर है ही है। अब 0 इसमें है लेकिन 1 नहीं है, यहां पर 1 है लेकिन 0 नहीं है, मतलब 0 तो आंसर होना ही चाहिए। अब अगला आपको इसको चेक ही नहीं करना, आपको चेक करना है सीधा इसको, इसमें भी 0 चेक कर चुके, बचा क्या, खाली 1 बटा 2, 1 बटा 2 को इसमें रखना, चेक करना, अगर वो आ रहा है तो बिना इतना लंबा सॉल्व किए सीधा सीधा आंसर अपना आ जाएगा, 0 से 0, 1 बटा 2, ये 2 आंसर आ जाएंगे अपने। तो ये अपने पास में इसको करने का शॉर्ट तरीका हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन लगातार पढ़ते हुए जो मैंने आपसे कहा था कि हम कोर्स भी पूरा करेंगे, धीरे धीरे सारे काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अपना पहला पड़ाव क्लियर हो चुका है, अपन ने 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसे बेसिक से लेकर के स्टार्ट किया था और कंप्लीट कर दिया है। विविध भी कंप्लीट कर दिए। कुछ क्वेश्चन इसके मैंने आपको जो होमवर्क के लिए दिए थे वो आपको होमवर्क में करने हैं। इसके पहले का एक क्वेश्चन जो मैं बोलता हूं कि हाँ हो सकता है शायद नहीं आया समझ में, क्योंकि एक बार उसका आंसर में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक का कारण क्या था वो भी बता दिया था कि ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है जल्दबाजी के अंदर। तो ये चीज का तो आपको एक ध्यान रखना है। फिर दूसरा कंप्लीट हो चुका है, आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा उन सबको जो कि हमें देखना चाहते हैं, मतलब इतने अच्छे कंटेंट को और बढ़िया कंटेंट को देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। जिनके पास भी मैथ सब्जेक्ट है अच्छे से उनसे के साथ में शेयर कीजिए। चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सअप इन सब के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां पर ऐड हो सकते हैं ताकि आपके पास में नोटिफिकेशंस आ जाएं और जो भी हमारे नोट्स होते हैं और इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं वो सब वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे। अब मेरी तरफ से मेहनत पूरी है, दूसरा चैप्टर करवाने के लिए मैंने अपनी ओर से पूरी मेहनत कर दी है, लेकिन वही है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर सफलता चाहिए तो आपको भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, तो बराबर मेहनत आप भी करते रहिए और मैं भी करते रहता हूँ। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है उसके लिए मैंने आपको बोल दिया था कि आपका कमेंट आप डिसाइड करेगा कि आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा टेस्ट में आने वाला है, वो आप कमेंट में ड्रॉप कीजिए, उसे हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।